हेलो सुपर इंडियंस, सुपर सैटरडे के एक और एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मार्वल डीसी से मिलाकर काफ़ी सारे अपडेट्स आए हैं इस हफ्ते। कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ थोड़ी ऐसे वैसे हैं, कुछ बॉलीवुड से अपडेट्स हैं। चलो सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं मार्वल के अपडेट्स की तरफ। देखो, मार्वल में अभी डूम्सडे में हम लोगों को काफ़ी सारे कैरेक्टर्स दिखने वाले हैं, जिसमें से एक होने वाला है मैग्नीटो। और मैग्नीटो क्योंकि वो इयान मैकेलन वाला मैग्नीटो होने वाला है, और क्योंकि मूवी जो है 2028 में सेटअप होने वाली है और मैग्नीटो को 100 साल से ज़्यादा ऊपर का दिखाना पड़ेगा, इस वजह से उसकी ओरिजिन में थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है। पोटेंशियली उसे क्या पता वुल्वरीन जैसा कुछ एक फैक्टर दे दिया जाए जिसमें उसकी एज बहुत कम बढ़ती है, या फिर उसे कुछ और अलग से चीज़ें दे दी जाए, कुछ अलग चीज़ें उसके साथ कर दिया जाए, उसकी टाइमलाइन बदल दी जाए। देन उसके बाद आते हैं हम लोग नेटफ्लिक्स के जो डिफेंडर सागा हैं उसमें से। तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन में से जो सीज़न 2 आने वाला है डेयरडेविल बॉर्न अगेन का मार्च में, उस सीज़न में हमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स रिटर्न करते हुए देखने को मिल सकते हैं। जेसिका जोन्स है और इवन जो हमारे ल्यूक केज हैं वो भी इसमें रिटर्न कर सकते हैं। तो ऑल एंड ऑल तुम्हें ओजी जो डिफेंडर की टीम है ना, वो शायद सीज़न 2 में देखने को मिल जाएगी। देन उसके बाद बात करते हैं भाई कि सीज़न 2 का एक्चुअल में प्लॉट क्या होने वाला है। तो प्लॉट उसका कुछ इस तरीके से होगा कि मैट और कैरन पेज जो है वो एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं और ये लोग डांस कर रहे होते हैं, तभी एक तेज़ आवाज़ से मैट का जो है वो कान बजने लगते हैं। कुछ इस तरीके से चीज़ें होंगी और इसमें कुछ कैरेक्टर्स जो हैं जो कि एक्चुअल में इस सीरीज़ में मर चुके थे, वो कैरेक्टर्स वापस आ सकते हैं। देन उसके बाद बात हो कि इसका पेसिंग कैसी रहेगी, इसकी स्टोरी लाइन पे ये बेस्ड होगा। तो सिविल वॉर की जो स्टोरी लाइन है उसकी तरह ही यहाँ पर भी आपको डेयरडेविल बॉर्न अगेन में चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर एक्चुअल में हीरो वर्सेस विलन देखने को मिलेगा। किंगपिन से लड़ते हुए सारे हीरोज़, उसके एंटी विजिलेंटी जो फोर्स है उससे लड़ते हुए आप लोगों को सारे के सारे जो हमारे डिफेंडर्स हैं वो दिख जाएंगे। क्योंकि मैंने इसे कंपेयर किया है सिविल वॉर से, तो सिविल वॉर में सुकोविया अकॉर्ड्स साइन करवाए गए थे जिसमें कुछ चीज़ें थी, कुछ सब्सिडीज़ वहाँ पर दी गई थी, लेकिन डिफेंडर्स को जो एग्रीमेंट साइन करवाया जाएगा वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं तानाशाही भरा डिसीजन होगा। तो इस वजह से डिफेंडर्स जो हैं वो इनसे लड़ेंगे। देन उसके बाद आते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे पे। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में 7 विलन्स होने वाले हैं, जिसमें से बूमरैंग होगा, रैमरॉड होगा, टैरेंटुला होगा, टूम्बस्टोन होगा, स्कॉर्पियन होगा और एक मिस्टीरियस माइंड कंट्रोलिंग विलन होगा जो कि एक्चुअल में हल्क को भी हमारे स्पाइडी के अगेंस्ट खड़ा करेगा। और सैवेज हल्क यानी कि जो माइंड कंट्रोल्ड हल्क है वो स्पाइडी से लड़ने वाला है। तो सोच लो यार, स्पाइडी की तो हालत ख़राब होने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं एवेंजर्स डूम्सडे पे। तो 2 ट्रेलर जो है वो इसके हम लोगों को देखने को मिल चुके हैं। एक ट्रेलर जो है वो आप लोगों ने अभी तक YouTube पे नहीं देखा होगा क्योंकि वो अभी सिर्फ थिएटर्स में आया है, और एक ट्रेलर धूमधाम से YouTube पे डाल दिया गया है जिसमें हमारे जो कप्तान साहब है वो वापसी कर रहे हैं और दूसरे ट्रेलर में थॉर जो है वो वापसी कर रहे हैं। दोनों की ही एंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। देखो, थॉर लव एंड थंडर में जो गॉर की बेटी लव थी, जिसको इटर्निटी ने काफ़ी ज़्यादा वरदान किया था, वो थॉर जो है वो उसको बचाना चाहता है, प्लस RDJ के जो डॉक्टर डूम है उससे भी लड़ना चाहता है। देन उसके बाद RDJ ने भी एक क्रिसमस पे एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने आयरन मैन और डॉक्टर डूम दोनों की फ़ोटोज़ एक साथ लगा के कैप्शन लिखा है सिल्वर एंड गोल्ड। हम लोग स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं कि भाई हो सकता है कि आयरन मैन का ही कोई वेरिएंट आगे चल के हमें एज डॉक्टर डूम देखने को मिल जाए। वेल, स्पेकुलेशंस तो काफ़ी सारी हैं। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ डूम्सडे के लिए तुम लोग एक्साइटेड हो कि नहीं हो। वेल, ऑब्वियसली इन लोगों ने एंड गेम भी दोबारा से रिलीज़ करने का प्लान बना लिया है। देन उसके बाद आते हैं सुपर गर्ल पे। तो सुपर गर्ल की सोलो मूवी 40 साल बाद जो है वो आने वाली है, और 40 साल बाद यानी कि लास्ट सुपर गर्ल की जो सोलो मूवी थी वो 1984 में बनी थी, और 2026 में आने वाली जो सुपर गर्ल की मूवी है वो 40 साल बाद सुपर गर्ल का ऑन बड़ी स्क्रीन पे काफ़ी बहुत तगड़ा कमबैक होने वाला है। देन उसके बाद सुपर गर्ल की जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है उसके लिए काफ़ी सारे जो फोटोज़ हैं वो आए हैं, आप लोग स्क्रीन पर वो चीज़ देख सकते हो। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं DC के 10 साल के मास्टर प्लान पर।
देखो डीसी का जो 10 साल का मास्टर प्लान है उसमें एक चीज़ डिफाइन कर दी गई है कि भाई भले ही वार्नर ब्रोस को नेटफ्लिक्स ने खरीद लिया है, फिर भी जेम्स गन को 10 साल तक अपना प्लान पर काम करने दिया जाएगा और उसमें वो काफ़ी सारी मूवीज़ जो है और सीरीज़ लेकर आएंगे, जिसमें से नेक्स्ट ईयर सेटअप है लैंटर्न की सीरीज़, सुपरगर्ल की मूवी एंड क्लेफेस की मूवी, मैन ऑफ टुमारो की मूवी। देखो क्लेफेस की मूवी से भी काफ़ी सारे अपडेट आए हैं, जिसमें से हमें ये पता लगा है कि क्लेफेस में आप लोगों को हो सकता है डार्क नाइट देखने को मिल जाए और डार्क नाइट वर्सेस सुपरमैन भी हम लोगों को एक बार को देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो में क्या पता आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिल सकती है। देन डीसी के जो ग्रोइंग सुपर विलन हैं उनमें काफ़ी सारे सुपर विलन्स ऐड होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके और नए विलन्स भी आते जा रहे हैं। देन HBO Max ने एक लॉन्च किया है डीसी का अपना 24/7 का चैनल, जिस पे डीसी के काफ़ी सारे शोज़ जो हैं आप लोगों को दिखाए जाएंगे। देन इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग भाई बॉलीवुड और हॉलीवुड की तरफ। देखो बॉलीवुड में सबसे पहले तो धुरंधर मूवी ने अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। होपफुली इसने अभी तक 1000 करोड़ पूरे कंप्लीट कर भी लिए होंगे। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो थिएट्रिकल रिलीज़ मिली है कुछ मूवीज़ को, जैसे धुरंधर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तू मेरी मैं तेरा ये मूवी भी आई है अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन की। दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी ये मूवी भी आप लोगों को थिएटर्स में देखने को मिली होगी। देन उसके बाद जियो हॉटस्टार पे मिस्टर देशपांडे एंड रियल कश्मीर फुटबॉल इस तरीके की वेब सीरीज़ भी आप लोगों को देखने को मिली है वहाँ पर। और सिंगल पापा जिसके काफ़ी सारे रील्स अभी कट के निकल रहे हैं वो भी आप लोगों को देखने को मिली है, जिसमें हमारी ऑलमोस्ट यूट्यूबर प्राजक्ता कोहली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रोल में हम लोगों को दिखाई दे रही हैं। तो भाई जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था धुरंधर वाली वीडियो में कि अक्षय खन्ना का एक बहुत बड़ा कमबैक हुआ है धुरंधर मूवी से, और धुरंधर मूवी के बाद उनकी भाई कामयाबी एकदम नेक्स्ट लेवल है। अब बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं उनके आसपास, उनके पुराने वाले रील्स कट रहे हैं, उनके पुराने वाले शॉर्ट्स कट रहे हैं। अब एक लेटेस्ट न्यूज़ उनको लेके निकल के आई है, वो ये है कि भाई दृश्यम 3 के लिए उन्होंने डिमांड करी है 21 करोड़ रुपए की फ़ीस के लिए। अब भाई ये कितनी जायज़ है कितनी नहीं है, प्लस इस डिमांड में अक्षय खन्ना खुद आके सामने इस चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे कि एक्चुअल में उन्होंने ये डिमांड रखी है या नहीं रखी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भाई अगर इस बात में ज़रा सी भी सच्चाई है तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, भैया थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिए हो, थोड़ा पीछे हो जाओ, बोल दो रात की ज़्यादा हो गई थी, वापस आ जाओ, क्योंकि ना अभी आपको रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिल रही है और इसी रिस्पेक्ट को थोड़ा सा मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यार तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में तुम्हारे इस बारे में क्या विचार है, अगर 21 करोड़ की वो फ़ीस एक पर्टिकुलर मूवी के लिए मांगते हैं तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम उसी जोन में चले जाएंगे कि भैया आप बहुत ज़्यादा फ़ीस मांग लेते हो, पिक्चर का ऑलमोस्ट बजट वहीं पे चला जाता है और फिर आप बोलते हो मूवी अच्छी क्यों नहीं बनी है। वेल ये थे इस वीक के अपडेट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट्स थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे लेकिन जो थे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। तो होपफुली तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और तुम लोग पूरी तरीके से अपडेटेड हो गए होगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम शिवा मौर्य एंड सुपर इंडिया।